चलो तो शुरू करते हैं पीडीई का। ठीक है, महा रिवीजन लास्ट 6 ईयर पार्ट 2। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करें। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कंसीडर द कोची प्रॉब्लम। आपके पास ये कोची प्रॉब्लम गिवन है वेव इक्वेशन के लिए। ठीक है, ये आपको वेव इक्वेशन दी हुई है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, मतलब आपका इनफाइनाइट लेंथ का केस है। ठीक है, एंड टी आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, साथ में वो कंडीशन दे रहा है कि जब आपका x है वो नॉन जीरो है, तब तो आपके पास तब तब तो आपके पास u एट x जीरो है, उसकी वैल्यू ये है, मतलब x जब नॉन जीरो है तब की वैल्यू है। ठीक है, और बाकी आपका जो जब x जीरो है उस केस में आपको जीरो वैल्यू दी हुई है, यानी कहने का मतलब इसने वैल्यू आपको इस टाइप की दी हुई है, 0 0 पे 0 एंड u x जीरो पे e की पावर -1/x², जहां पे x आपका कैसा है, नॉन जीरो। ठीक है, साथ में आपको कह रहा है कि u t x जीरो वो आपको कितना गिवन है, x e रेज टू पावर -x², है ना। अब देखो ये आपके पास वेव इक्वेशन गिवन है, इसके पास आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, अब ये एक तो कोची प्रॉब्लम टाइप दी हुई है, तो आप इसको ना जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं जनरली, अगर हम इसको एज अ वेव इक्वेशन ना लेकर चले, ये आपके पास क्या है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, है ना। या तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है, इसको, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डी एलम्बर्ट से जा सकते हो, समझ रहे हो। इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप डी एलम्बर्ट से जा सकते हो, या फिर जैसे हम ऐसे इक्वेशंस को सोल्व करते हैं ना वैसे आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम एक बार जैसे हम जनरली सोल्व करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, इसको वैसे भी करके दिखा दूं। ठीक है, बाकी आप डी एलम्बर्ट भी लगा सकते हो। देखो आपके पास है डी स्क्वायर यू बाय में डी सॉरी कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली टी स्क्वायर माइनस में 4 कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। साथ में आपको कंडीशन गिवन है u एट एक्स जीरो ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर -1/x², वेयर x इज नॉन जीरो, एंड u t एट एक्स जीरो आपको गिवन है क्या, x e रेज टू पावर माइनस का x²। ठीक है, ठीक है, तो इसे डीएल नंबर से कर लो, कोई इशू नहीं है, डीएल नंबर से कर लेते हैं चलो। ठीक है, आप जब डीएल नंबर्स लगाएंगे यहाँ पे तो आपके पास क्या होगा, यू एक्स टी आपके पास कितना आएगा, ये देखो ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, एफ एक्स को, ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसको, जी एक्स को, है ना। और यहाँ पे आपका जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सी आपको कितना मिलेगा, बता दो फटाफट से, सी की वैल्यू कितनी मिलेगी। 2 के इक्वल, तो सी की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे यू एक्स टी आपके पास कितना आएगा, यही होता है ना, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एफ एक्स भी पता है, एफ एक्स आपको पता है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी, सी की वैल्यू यहाँ पे मैं रख देती हूँ, इसको रखती हूँ हाफ ऑफ, सी की वैल्यू 2 है तो 2t, प्लस में हाफ ऑफ एक्स माइनस में 2t, प्लस में 1 बाय में 2 इंटू में 2, क्योंकि सी की वैल्यू 2 है, एक्स माइनस सी टी यानी एक्स माइनस 2t से एक्स प्लस में 2t, जी एस टी एस, ये आपके पास आएगा यू एक्स। ठीक है, तो ये आएगा हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2t, कितना आएगा
e की पावर -1 बाय एक्स स्क्वायर है, तो e की पावर -1 बाय एक्स प्लस में 2t का स्क्वायर प्लस में e की पावर 1 अपॉन में x माइनस में 2t का स्क्वायर माइनस का सॉरी, है ना, यही आएगा। प्लस में 1/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम x माइनस 2t से x प्लस में 2t gs ds आपके पास ये है s e रेज टू पावर माइनस का s स्क्वायर ds। सही है। ये आपके पास आया uxt। अब देखो यहाँ पे आपको बोल क्या रहा है, अगर आप क्वेश्चन में जाते हैं तो वो आपको बोल रहा है कि आपको एक तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकालना है, साथ में आपको x की वैल्यू तो 5 गिवन है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि u5t, सब सारे ऑप्शंस में आपसे u5t के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को पुट कर देते हैं x को पुट कर देते हैं 5 एंड t टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x को जब आप 5 पुट करोगे, सबसे पहले तो हम 5 ही पुट कर देते हैं x की प्लेस पे, तो ये आएगा e की पावर 5 प्लस में 2t का स्क्वायर प्लस में e रेज टू पावर -5 माइनस में 2t का स्क्वायर प्लस में 1/4 x यानी 5 माइनस में 2t 5 प्लस में 2t s e रेज टू पावर माइनस s स्क्वायर ds। सही है। इसको मैं एज इट इज लिख रही हूँ जो भी आपके पास है, और प्लस में 1/4 5 माइनस 2t 5 प्लस 2t s e रेज टू पावर माइनस s स्क्वायर ds है। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड करवाया है, तो ये आपके पास ऐसा होगा, है ना, ठीक है। अब पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो e के पावर माइनस एस स्क्वायर को t मत पुट करो, m पुट कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा माइनस का 2s e रेज टू पावर माइनस एस स्क्वायर ds इक्वल्स टू dm, ये बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे हमने गड़बड़ करी थी, ठीक है। ये 0 नहीं होगा, इसको मैं एज इट इज छोड़ रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास आएगा। अब लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे ये आपके पास बनेगा dm अपॉन में ओनली dm, ठीक है, ओनली dm, और 1/8 बाहर है माइनस का, इंटीग्रेशन बचेगा आपका 5 माइनस 2t था, तो यहाँ पे e की पावर -5 माइनस में 2t का स्क्वायर e की पावर 5 प्लस माइनस में 5 प्लस में 2t का स्क्वायर, ये बनेगा। एक बार देख लो इसको, ठीक है। वो भी सही था, हमने यहीं पे गड़बड़ कर दी थी, ठीक है। देख लो एक बार। अरे सही है क्या इतना? ठीक है, वहां से भी कर सकते हो। तो ये माइनस का 1/8, जैसे ही आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी m आपका आएगा e के पावर -5 माइनस में 2t का स्क्वायर 5 प्लस में 2t का स्क्वायर e रेज टू पावर एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपके पास बनेगी माइनस इन्फिनिटी, ये आपकी बनेगी इन्फिनिटी, ये आपकी 0 से 0 पे लिमिट जाएगी। सही है। तो ये तो आपके 0 चली गई, इसका क्या, एस टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर ये क्या बनेगा, 0 बनता, ठीक है। तो ये बनेगा हाफ ई रेज टू पावर 0 लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आपकी जा रही है, और प्लस में ई रेज टू पावर 0, ठीक है। यहीं पे गड़बड़ कर गई, 0 को दिखा दिया था उसको। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 2/2 यानी 1। तो आपका लिमिट 5t टेंड्स टू इन्फिनिटी u5t आपका क्या हो गया, 1 के इक्वल। क्लियर। ठीक है, बाकी ये ओड फंक्शन है तो उससे भी जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप पुट करोगे s की जगह -s, तो ये आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन होएगा तो इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ठीक है? तो वो वैसे भी 0 हो जाता, ठीक है? तो यहाँ से भी आप जा सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी आपका UFT क्या आ जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है? तो हेंस आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी का सब गलत है। चलो, चले आगे। चलो, इसको देखो, कह रहे दी फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास इलिप्टिक, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक आपसे पूछ रहा है कहाँ कहाँ किस किस रीजन में होगी, है ना? तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालते हैं, एस स्क्वायर माइनस 4RT, ये आपका S होगा, ये आपका R होगा, ये आपका T होगा, है ना? तो निकाल लो यहाँ से एस स्क्वायर माइनस 4RT, तो माइनस का 2xy स्क्वायर माइनस में 4 इंटू आर इंटू टी, है ना? तो ये आपका बनेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी आपका बना ये 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना? ठीक है, अब ये 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर आप देखो यहाँ पे ये बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कि जब आपका y ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या इलिप्टिक होगा क्या ये? तो एक बात बताओ, इलिप्टिक के लिए हमारे पास क्या होता है, इलिप्टिक के लिए तो नेगेटिव होना चाहिए, है ना? आपका जो एस स्क्वायर माइनस 4RT आया है वो आपका इलिप्टिक के लिए नेगेटिव होना चाहिए, पैराबोलिक के लिए क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल, और हाइपरबोलिक के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना? लेकिन यहाँ पे जब भी आप y को ग्रेटर देन 0 ले लोगे उस केस में ये कभी भी इलिप्टिक नहीं बनेगा, और वैसे भी देखा जाए तो ये ऑलवेज ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्वांटिटी देगा, है ना? तो ये तो आपका क्लियर, ये तो आपका क्या नहीं होगा, इलिप्टिक नहीं होगा, तो हेंस ए ऑप्शन गलत। कह रहे कि x भी ग्रेटर देन 0 y भी ग्रेटर देन 0 तो क्या पैराबोलिक होगा? अरे जब x भी ग्रेटर देन 0 y भी ग्रेटर देन 0 तो ये तो ओवरऑल ग्रेटर देन 0 बन जाएगा, उस केस में ये हाइपरबोलिक बन जाएगा, तो पैराबोलिक तो नहीं रह पाएगा, तो इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन गलत। फिर कह रहे हैं कि जब आपका x इंटू वाई है वो नॉन जीरो है तब क्या हाइपरबोलिक होगा क्या? x इंटू वाई का नॉन जीरो होना इंप्लाई करता है कि x भी नॉन जीरो एंड y भी नॉन जीरो, का मतलब जब दोनों नॉन जीरो तो ये इसके पास कंडीशन ये थी कि ये तो या तो जीरो हो सकता है या ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, लेकिन इक्वल जीरो की कंडीशन खत्म हो गई क्योंकि ना तो x जीरो है ना ही y जीरो है, दिस इंप्लाई ये आपका ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, तो इसका मतलब ये हाइपरबोलिक हो जाएगा, हेंस आपका सी ऑप्शन करेक्ट एंड डी ऑप्शन गलत। तो पैराबोलिक तो नहीं है क्योंकि हाइपरबोलिक है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट पे चले, चलो इसको देखो फटाफट से। कह रहे कि कंसिडर द कोची प्रॉब्लम, आपके पास ये कोची प्रॉब्लम गिवन है, u एट x 0 पे आपको kx गिवन है, ठीक है? और देखो यहाँ पे ध्यान देना, आपको x गिवन है, x और y, वो आपका कह रहा है कि r क्रॉस 0 से इंफिनिटी में आएंगे, मतलब x आपका रियल नंबर है कोई भी, लेकिन y आपका 0 से इंफिनिटी में ही है, ठीक है? मतलब y आपका पॉजिटिव है, ठीक है? साथ में आपको कह रहा है कि u एट x 0 kx के इक्वल है with a given real parameter k, for which of the following values of k does the above problem have a solution। कह रहा है कि आपके पास कौन सी वैल्यू में k की उठाऊं कि ये जो आपके पास बन रहा है ना इसके पास सोल्यूशन आपको मिलेगा जो कि डिफाइंड होगा r क्रॉस 0 इंफिनिटी, यानी आपका x r में हो और y 0 से इंफिनिटी में हो, तो आपका सोल्यूशन पूरी तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। तो ऐसे में k की क्या वैल्यू है, तो सबसे पहले उसके लिए तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, है ना? इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, ठीक है? तो ये आपके पास क्या आएगी, लैग्रेंजेस मेथड लगाओगे ना यहाँ पे, तो ये आपके पास होगा क्या, dx बाय में u, है ना, dy अपॉन में 1 और du अपॉन में u, ऐसे ही सॉरी du अपॉन में 1, ऐसे ही बनेगा ना, एक बार देख लो, dx के अपॉन में u आएगा, dy के अपॉन में 1 आएगा, du के अपॉन में 1 आएगा। फर्स्ट और थर्ड से सोल्व कर लोगे
तो ये आपके पास आएगा x इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई में 2 प्लस में c1, या मैं बोलूँ c1 आपके पास आएगा x माइनस यू स्क्वायर बाई में 2। सही है ना? ठीक है। दूसरा आपके पास कह रहा है कि यहाँ पे y माइनस यू, जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये बनेगा y माइनस यू इक्वल्स टू c2। तो ये आपके पास c2 आ गया। चलो, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कह रहा है u एट x 0 पे kx है, तो यहाँ पे हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो x को हम पुट करते हैं s, y हमारे पास 0 दिया हुआ है, एंड जो u है वो आपके पास हो जाएगा ks। तो आपको किस पे निकालना है? एट s0 ks के ऊपर आपको c1 की वैल्यू भी चाहिए एंड c2 की भी। तो c1 की वैल्यू कितनी आएगी? x माइनस यू स्क्वायर बाई 2, x माइनस यू स्क्वायर बाई में 2, यही है ना? देख लो, x आपका ये है और u आपका ये है, ठीक है। और जो c2 निकल कर आएगा वो आपका आएगा y माइनस यू, यानी 0 माइनस ks, है ना? 0 माइनस ks। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? s की वैल्यू निकाल लोगे ना यहाँ से c2 से, तो s की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? माइनस का c2 बाई में k। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे c1 वाले में, तो c1 आपको मिलेगा माइनस का c2 बाई में k, माइनस में k स्क्वायर एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c2 का स्क्वायर एंड अपॉन में 2। क्लियर है ना? चलो, तो यहाँ से आएगा c1। अब देखो, जो c1 और c2 की वैल्यूज थी वो यहाँ पे उठा के मैं डायरेक्ट पुट कर दूं, है ना? c1 की वैल्यू आपके पास थी x माइनस यू स्क्वायर बाई 2, मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो x माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c2 की वैल्यू आपके पास कितनी थी? c2 की वैल्यू थी y माइनस यू, तो y माइनस यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ। सही है? सही है ना? हमें तो u की वैल्यू चाहिए, है ना? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? u की। इसको सोल्व कर लो, इसको ओपन कर दो, इसको भी सोल्व कर लो। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से u की वैल्यू निकल जाएगी। तो u कॉमन ले लो, x इक्वल्स टू u इनमें से कॉमन ले लो, इन दोनों में से, तो अंदर बचेगा y माइनस 1 बाय के एंड माइनस का y बाय के और माइनस में y स्क्वायर बाय में 2। सही है? हमें u की वैल्यू चाहिए, तो ये आएगा x प्लस में y बाय के प्लस में y स्क्वायर बाय 2 अपॉन में y माइनस 1 बाय के। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर ले, तो ये बनेगा 2x के प्लस में 2y प्लस में के वाई स्क्वायर अपॉन में के से तो के कैंसिल हो जाएगा, 2 आपके पास आ जाएगा 2 ऑफ y के माइनस में 2। देख लो, सही है ना? चलो, तो ये आपके पास आया है u। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखो क्या देखना है आपको, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू पुट करके आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन है ना, इसी के अकॉर्डिंग हम चल लेते हैं। ठीक है, के को सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑप्शन में वो कह रहा है 0 अगर मैं पुट करूंगी तो क्या सॉल्यूशन डिफाइंड होगा क्या इसमें? तो देखो, के को जब आप 0 पुट करते हो तो ये आपका 0 बनता है, ये आपका 0 बनता है, तो आपको ऊपर कितना मिलता है? 2y अपॉन में जब k को 0 पुट करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है 2। दिस इंप्लाई u आपको मिलता है y के इक्वल। तो ये तो सॉल्यूशन डिफाइंड है ना? सॉल्यूशन डिफाइंड है ना? ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन में पुट करके देख लेते हैं, ये आपके इसके लिए डिफाइंड है ना? तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट पे चले,
देखो जब आप k को -2 पुट करोगे, k जब आपका -2 पुट होगा बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे -2 पुट कर दो तो u आपको कितना मिलेगा, k को -2 पुट करने पे माइनस का 4x, -2 पुट करोगे तो 2y तो एज इट इज, माइनस का k की जगह रख रहे हो तो माइनस का 2y² अपॉन में -2 आपने यहाँ पे k की जगह पुट किया है तो ये आपका आएगा माइनस का 4y एंड प्लस का 2। सही है? सही है क्या? अब आप देखो यहाँ पे आपका सोल्यूशन डिफाइन किस लिए नहीं होगा, आपका सोल्यूशन डिफाइन तब नहीं होता जब आपका डिनोमिनेटर जीरो होता है। यहाँ पे अगर आपको कोई y ऐसा मिल गया जो जीरो से इंफिनिटी में है जिसकी वजह से आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो उस केस में आपका सोल्यूशन डिफाइन नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पे मैं जैसे ही इस डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल पुट करती हूँ तो आपको y की वैल्यू 1/2 ऐसी मिलती है जिसकी वजह से आपका सोल्यूशन डिफाइन नहीं है ना? तो इसका मतलब, और ये आपका देखो जीरो से इंफिनिटी में भी है, तो यहां से आपको एक y 1/2 ऐसा मिल गया जिसकी वजह से आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, लेकिन न्यूमरेटर आपका कैसा है, न्यूमरेटर आपका नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर आपका जीरो हो रहा है, दिस इंप्लाई कि आपका सॉल्यूशन इसके लिए डिफाइंड नहीं है, तो k-2 के लिए आपका सॉल्यूशन डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका गलत है। सिमिलरली आप k=4 के लिए निकालोगे, सिमिलरली आप k=4 के लिए निकालोगे, है ना? तो देखो k की वैल्यू 4 पुट कर दो यहाँ पे तो आपको कितना मिलेगा, 8x प्लस में 2y, k की जगह आपने क्या पुट किया है, 4, तो प्लस का 4y² अपॉन में आपके पास कितना आएगा, 2y, 8y एंड प्लस का 2। देखो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, जब आपका y क्या होगा, माइनस का 1/4, है ना? तो ये आपका जब माइनस का 1/4 होगा उस केस में आपका ये सोल्यूशन डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन y तो हमारा जीरो से इंफिनिटी के बीच में होना चाहिए, माइनस का तो उसमें जिक्र ही नहीं है, नेगेटिव पार्ट तो हम लेंगे ही नहीं, तो जब पॉजिटिव के लिए तो सबके लिए वो डिफाइंड है ना, y जब आपका जीरो से इंफिनिटी है उस केस में तो आपका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो रहा, इसका मतलब इस k=4 के लिए सॉल्यूशन डिफाइंड है ना? तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन डिफाइंड। तो सिमिलरली k आपका 4 के लिए सॉल्यूशन आपका डिफाइंड होगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से k आपका जब 1 होगा तब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे पुट कर दो, k जब आपके पास 1 होगा तो डिनोमिनेटर चेक कर लो, तो ये आपके पास बनेगा 2y प्लस में 2 इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर को अगर 0 होना है तो y आपका -1 होना चाहिए, लेकिन हमारे वो डोमेन में नहीं है क्योंकि y तो हमारा 0 से इंफिनिटी के बीच में होना चाहिए, है ना? तो ये तो -1 पे डिफाइंड नहीं है, बाकी सबके लिए तो डिफाइंड है 0 से इंफिनिटी के लिए, तो इसका मतलब इसके लिए भी आपका सॉल्यूशन डिफाइंड है, हेंस आपके ए, सी एंड डी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, करेक्ट। क्लियर? चले आगे। चलो इसको देखो फटाफट से, क्या कह रहे हैं, कह रहे कि ये आपके पास सोल्यूशन दिया हुआ है यू एक्स वाई कोची प्रॉब्लम का, x आपका r में बिलोंग कर रहा है, y आपका ग्रेटर देन 0 है, एंड कह रहा है कि u x 0 पे x की वैल्यू x के इक्वल गिवन है, तो आपसे पूछ रहा है u एट 2 3 पे, तो इसको लेग्रेंजे से सोल्व कर लोगे अगेन, है ना? लेग्रेंजे से सोल्व कर लोगे ना तो ये आपके पास आएगा dx बाय में x इक्वल्स टू
डी यू अपॉन सॉरी डी वाई अपॉन में 1 एंड ये आएगा डी यू अपॉन में 0। तो यहां से तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा u इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c1। ठीक है, ध्यान से करो भाई, ठीक है, ध्यान से करो। चलो, ये इन दोनों को सोल्व कर लो। तो ये आपके पास आएगा log x, ये आपके पास आएगा y प्लस में c2, है ना? सही है क्या? तो c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे सही है ना, एक बार देख लेना। सॉरी u आएगा, u आएगा यहाँ पे, ठीक है, u था जी, u था, u, ये आपके पास u आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा। अब u आपका c आ चुका है ना? u आपका c आ चुका है, तो इन दोनों को जब सोल्व करोगे तो u को आप c1 यहाँ पे पुट कर दो, तो dx अपॉन में c1 इक्वल्स टू dy अपॉन में 1। दिस इम्प्लाई x इक्वल्स टू c1y प्लस में c2, है ना? और जो आपके पास c1 आया है u, वो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपके पास आएगा uy प्लस में c2। दिस इम्प्लाई के c2 आपके पास आ गया x माइनस का uy। तो आपको c1 भी मिल चुका, आपको c2 भी मिल चुका, है ना? अब आपको u एट x0 पे x गिवन है, u एट x0 पे x गिवन है, यानी आप जब पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे तो आप u एट x0 पे आपको x गिवन है, तो आप क्या करोगे, x को s पुट करोगे, y को 0 पुट करोगे एंड u आपका s हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो c1 निकाल लेते हैं, c1 आपका u के इक्वल था, यानी s के इक्वल आ जाएगा। दूसरा c2 आपके पास था x माइनस यू वाई, x आपका s है, u आपका जो भी हो y की वजह से 0 हो जाएगा, है ना? तो ये आपके पास c2 भी s के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों ही इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए c1 और c2। तो c1 आपके पास कितना था, c1 आपके पास u था, c2 आपके पास x माइनस यू वाई था। तो ये आपके पास हो जाएगा u x माइनस यू वाई, है ना? दिस इम्प्लाई ये आपका मिलेगा u 1 प्लस में y इक्वल्स टू x, दैट इज u आपके पास आएगा x अपॉन में 1 प्लस में y। सही है, बोलो। चलो अब आगे, यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, देखो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 2 3 पे वैल्यू पूछ रहा है, 2 3 पे, यानी x को आपको करना है 2, y को आपको करना है 3। तो ये आएगा 2 1 प्लस में 3, है ना? तो 2/4 यानी 1/2, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, बाकी के सब गलत आ जाएंगे। चले आगे, चलो इसको देखो फटाफट से। कह रहे ये आपको एक सोल्यूशन गिवन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, एंड आप ध्यान से देखते हो तो ये आपको वेव इक्वेशन गिवन है ना? फाइनाइट लेंथ का केस गिवन है, लेंथ आपको 2 गिवन है, ठीक है? यहां से आपको ये इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, ठीक है? तो सबसे पहले ये आपको दिखते ही आपके पास एक फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, है ना? तो आपके पास uxt, जब आप यहाँ से वेव इक्वेशन के लिए सोल्व करते हैं तो वो फॉर्मूला आपके पास ऐसा होता है ना, dn sin ऑफ n पाई x बाई l cos ऑफ n पाई c t बाई में l, यही होता है ना? ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कंपेयर करवा दो इससे भाई, u एट x0 पे ये वैल्यू आपको गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ पे u एट x0 निकाल लो, है ना? फिर हम कंपैरिजन करवा देंगे। तो ये आपके पास होगा dn साइन ऑफ n पाई x, अब देखो l की वैल्यू आपको 2 गिवन थी, मैं यहाँ पे 2 रख रही हूँ,
कोस ऑफ n पाई c बाय 2 t आप जैसे ही यहाँ पे 0 पुट करोगे तो कोस 0 1 आपका बन जाएगा, यानी आपको यहाँ से जो u एट x 0 मिला वो ये आ गया। लेकिन जो क्वेश्चन में हमें u एट x 0 गिवन है वो आपको गिवन है क्या, साइन ऑफ पाई x प्लस में 2 साइन 2 पाई x, है ना। तो इन दोनों को कंपेयर करवा दो, इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, ओपन करोगे तो क्या लिखा जाएगा, d1 साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2, d2 साइन ऑफ 2x 2 पाई एक्स बाई 2, d3 साइन ऑफ 3 पाई एक्स बाई 2 प्लस में d4 साइन ऑफ 4 पाई एक्स बाई 2 एंड सो ऑन टू चलता जाएगा। ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, साइन ऑफ पाई एक्स प्लस में 2 साइन पाई एक्स 2 पाई एक्स। जब आप इन दोनों को कंपेयर करवाओगे, देखो साइन पाई एक्स आपका कहाँ बन रहा है, साइन पाई एक्स आपका यहाँ बन रहा है d2 पे, है ना, और साइन 2 पाई एक्स आपका कहाँ बन रहा है, साइन 2 पाई एक्स आपका यहाँ बन रहा है d4 पे, बाकी सब पे नहीं बन रहा। मतलब सिर्फ ये दो एलिमेंट से हमने कंपैरिजन करवा दिया, तो इसका मतलब जितने भी d1 d3 d5 d6 d7 एंड सो ऑन टू जितने भी आगे आ रहे हैं वो सब 0 है, सिर्फ आपको d2 की वैल्यू मिलेगी एंड d4 की मिलेगी, है ना। तो d2 की वैल्यू जब आप कंपेयर करवाओगे तो आपको मिलेगी d2 की वैल्यू तो 1 मिलेगी और d4 की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, है ना। तो इसका मतलब और बाकी सबके लिए 0 आएगा। सही है। चलो तो आगे कितना आ जाएगा यहाँ से, जब आप ये d1 और d2 और d4 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे ये आपका क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो देखो ये आपका बनेगा u एक्स टी इज इक्वल्स टू समेशन, अब समेशन हटा के मैं सिर्फ काम कर रही हूँ d2 पे एंड d4 पे, तो d2 जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, साइन ऑफ 2 पाई एक्स बाई में 2 इनटू में कोस ऑफ, मैं n को 2 पुट कर रही हूँ, l को भी 2 पुट कर रही हूँ, तो n और l दोनों कैंसिल हो जाएंगे, c की वैल्यू आपके पास 1 है, यहाँ से देख लो c की वैल्यू आपके पास 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे c की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आपका बचेगा कोस पाई टी, तो ये आपका आ गया कोस पाई टी, ठीक है। प्लस में अब d4 जब आपका n 4 होगा, उस केस में आपका n जब 4 होगा तो ये आपका देखो l है वो मैं यहाँ पे एक बार 2 पुट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब आपका n 4 होगा तो उस केस में 2 पाई एक्स बन जाएगा साइन 2 पाई एक्स, और कोस ऑफ कितना बन जाएगा, कोस ऑफ 2 पाई सी 2 पाई टी सॉरी 2 पाई टी, तो ये आपके पास ओवर आ जाएगा, d2 की वैल्यू पुट कर दो जो कि आपके पास क्या थी 1 के इक्वल थी, d4 की वैल्यू रख दो जो कि आपके पास 2 के इक्वल थी, तो ये आपके पास आ गया आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन, आ गया ना, सिर्फ हमने कंपैरिजन करके निकाला है ना। चलो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, u एक्स टी आपके पास इतना आ चुका है, आपको वैल्यूज चाहिए इनकी u11 पे u1/2 पे, तो सबसे पहले u11 पे निकाल लेते हैं। u11 पे जैसे आप निकालोगे देखो यहाँ पे साइन पाई बन जाएगा उसकी वजह से 0, और यहाँ पे साइन 2 पाई बन जाएगा उसकी वजह से 0, तो ये तो आपको ओवरऑल 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब 0 आ रहा है, ये तो -1 बोल रहा है। u1/2 1 पे वैल्यू निकाल लो, u1/2 1 पे, तो x को जब 1/2 पुट करोगे तो ये तो आपका 1 बन जाएगा, कोस पाई पे जब पुट करोगे तो -1 बन जाएगा, तो ये तो -1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे जैसे आपने पुट किया 1/2 तो ये बन जाएगा साइन पाई, उसकी वजह से 0 बन जाएगा, तो जो आपको u1/2 1 पे वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है -1, लेकिन ये बोल रहा है 0, तो ये ऑप्शन भी गलत। अब निकाल लो u1/2 2 पे,
तो जब आप सेम u 1/2 2 पे पुट करोगे तो देखो अगेन यहाँ पे तो आपका 1/2 पुट करने पे और 2 पुट करने पे ये आपका cos 2 पाई तो 1 बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा -1। सॉरी ये आपका बन जाएगा 1, तो ये तो आपका 1 आ गया। यहाँ से वापस अगेन जब जैसे आप 2 पुट करोगे तो सॉरी यहाँ पे आप 1/2 पुट करोगे तो इसकी वजह से 0 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो ये बोल रहा है 1, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना? बोलो। सिमिलर तरीके से आप जब यहाँ पे ये चेक करोगे, अब देखो इसने यहाँ पे यू टी दिया हुआ है ना? यू टी का मतलब आपके पास क्या होता है? आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी सबसे पहले, फिर उसके बाद करोगे। तो इसको टी के विद रिस्पेक्ट टू मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेती हूँ। यू टी एक्स टी आपके पास कितना आएगा? आपको सिर्फ टी के विद रिस्पेक्ट टू करना है। तो साइन का हो जाएगा माइनस का, सॉरी कोस का हो जाएगा माइनस का साइन, तो माइनस का पाई साइन पाई एक्स साइन पाई टी। और यहाँ पे भी आपका जो कोस का है वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 2 पाई एंड 2, तो ये आपका बनेगा माइनस का 4 पाई साइन का 2 पाई एक्स एंड साइन का 2 पाई टी, ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, आपको चाहिए 1/2 पे वैल्यू, तो यू टी 1/2 मतलब x को भी 1/2 और पाई t को भी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1/2 पुट करोगे तो ये आपका बनेगा साइन पाई/2, ये भी आपका बनेगा साइन पाई/2, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यानी ओवरऑल यहाँ से तो माइनस पाई बचेगा। यहाँ से आप जैसे ही पुट करोगे ये क्या बोलते हैं 1/2, तो x को 1/2 पुट किया तो ये साइन पाई बन जाएगा, इसकी वजह से 0 बन जाएगा, तो ये आपके पास माइनस पाई होना चाहिए ना, लेकिन ऑप्शन में क्या बोल रहा है पाई के इक्वल, लेकिन आया हमारा माइनस पाई है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी आपका गलत। क्लियर? चले आगे, चलो देखो, कह रहे हैं आपको लेट यू एक्स वाई विद द सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग कोची प्रॉब्लम। आपके पास ये कोची प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन गिवन है, ठीक है, यू एक्स वाई इस कोची प्रॉब्लम का, और आपको कह रहे हैं कि एक्स है वो तो आपका रियल नंबर है, लेकिन वाई है वो आपका 0 से 1/e के बीच में बिलोंग कर रहा है, एंड यू एट एक्स 0 आपके पास 1 के इक्वल है। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि वैल्यू यू एट 1/2e 1/2 पे, यू एक्स 1/2e 1/2e, यू वाई मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई at 1/4e 1/4e and partial differentiation with respect to y at 0 and 1/4e आपका क्या आएगा, है ना? तो उसके लिए क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो इसको सोल्व करना है ना? कोची प्रॉब्लम है, लैग्रेंजेस मेथड लगा देंगे, तो ये आपके पास आएगा dx अपॉन में 1, 1 है इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे dy अपॉन में 1, एंड ये आपका आएगा du अपॉन में e रेज़ टू पावर u, है ना? इन दोनों को सोल्व करने पे x माइनस वाई इक्वल्स टू c1 मिलेगा, और इन दोनों को सोल्व करने पे मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू पावर माइनस का u प्लस का c2, या मैं बोलूं c2 इक्वल्स टू x प्लस में ई रेज टू पावर माइनस का u। क्लियर है ना? तो c1 की वैल्यू आपको पता है, c2 की वैल्यू आपको पता है, यहां से आपको जो कंडीशन गिवन है वो गिवन है u एट x 0 पे 1, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर चेंज करोगे, x को रखोगे s, y आपके पास गिवन है 0 एंड u आपके पास गिवन है 1, तो y आपका 0 एंड u आपका 1, तो c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c1 की वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई, यानी s माइनस 0, तो s ही आ जाएगी, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c2 की वैल्यू आ जाएगी x, यानी s माइनस में ई रेज टू सॉरी प्लस में ई रेज टू पावर -1, तो ई रेज टू पावर -1,
सही है। यहाँ से S की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे ताकि हमारे पास C1 और C2 में रिलेशन आ सके। तो ये आपके पास ऐसा हुआ। अब यहाँ पे C2 और C1 के ओरिजिनल वैल्यूज पुट कर देंगे। तो C2 आपके पास था x प्लस में e रेज़ टू पावर माइनस u, तो यहाँ पे पुट कर दो। और C1 आपके पास था x माइनस वाई, इसको यहाँ पे पुट कर। क्लियर? x से तो x कैंसिल हो जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस u आपके पास कितना आ गया, माइनस वाई माइनस का e इनवर्स, है ना? सही है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस का यू लोग अगर मैं दोनों साइड ले लूं, यही आएगा। यहाँ पे प्लस आएगा भाई, ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पे, देख लेना यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हुई थी। ये आपका आ जाएगा प्लस, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस। चलो अब ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। यू आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस का लोग 1/e माइनस में y, है ना? चलो अब यहाँ से जो जो आपसे पूछ रहे हैं, देखो सबसे पहली बात तो आपके पास, आप जैसे ही आपका जो u आया है, ये आपका फंक्शन आया है सिर्फ y का, है ना? सिर्फ y का फंक्शन निकल कर आए, तो आप जब इसको x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको 0 वैल्यू देगा, एंड सारे एलिमेंट के लिए ही 0 दे देगा, तो इसके लिए भी 0 दे देगा। तो ये तो पक्का ट्रू होगा, है ना? क्योंकि आपका u आया है वो सिर्फ आपका x का y का फंक्शन आया है, तो x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पे पूरा आपको सॉल्यूशन ही 0 मिल जाएगा, तो वो तो सबके लिए 0 होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो दूसरा कह रहा है कि यहाँ पे 1/2e और 1/2e पे वैल्यू निकाल कर देख लो, तो u 1/2e एंड 1/2e। अब इस x का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपकी वैल्यूज बस चेंज होगी y के लिए, तो ये आपके पास आएगा माइनस का लोग 1/e एंड माइनस का 1/2e, तो ये आपके पास आएगा माइनस का लोग 1/e माइनस 1/2e कितना हो जाएगा, 1/2e हो जाएगा, है ना? ये आया है, लेकिन ये क्या बोल रहा है 1 के इक्वल आया, ये 1 के इक्वल तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत। इसको देखो फटाफट से, इसका क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ y का है, तो ये दोनों ऑप्शन में आपका x है वो सिर्फ अलग दे दिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका x कुछ भी हो, ठीक है। आपके कहने का मतलब ये जो दोनों वैल्यूज हैं c एंड d, ये आपके पास सेम होनी चाहिए थी, क्योंकि आपके पास फंक्शन ही नहीं है x का, तो डिफरेंशिएट करने के बाद भी, पार्शियल डिफरेंशिएट करने के बाद भी वो x का फंक्शन कहाँ रहेगा, y का ही रहेगा सिर्फ, तो इस x का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपके सी एंड डी ऑप्शन में जो भी वैल्यूज आएंगी वो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट दी हुई है, इसका मतलब इनमें से एक ऑप्शन तो गलत है ना? तो आप यहाँ से एक ऑप्शन पे वैल्यू निकाल के देख लो, दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज? कौन सी लास्ट लाइन, कौन सी जी, कहाँ से बताना है दोबारा? ऑप्शन ए,
अरे ऑप्शन ए में यहाँ पे पुट करके देख लो, देखो u एट 1/2e और 1/2e पे जब आपने वैल्यू पुट करी तो ये आपका बनेगा, देखो यहाँ पे y की जगह 1/2e पुट करोगे क्योंकि x हमारे पास है ही नहीं, x का ही फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो हमने y की जगह ये पुट किया तो 1/e माइनस 1/2e कितना आएगा सोल्व करने पे, 1/2e तो बन जाएगा। लेकिन ये तो वो उसने ऑप्शन में क्या बोला कि क्या ये 1 के इक्वल होगा, क्या ये 1 के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा भाई, नहीं होगा ना, है ना। तो इसलिए ये आपका क्या होगा, 1 के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ये आपका गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन फोर्थ में, ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ में आप वैल्यूज चेक कर लो 1/4e पे, जब आपका y 1/4e है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, है ना। तो y के विद रिस्पेक्ट टू जब पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, देखो ये आपका u आया था, आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपका कितना आएगा, माइनस का 1 बाय लोग का क्या होगा 1 बाय ई माइनस का 1 बाय वाई, सॉरी माइनस 1 बाय ई माइनस वाई, और माइनस वाई का होगा -1, तो ये +1 बन जाएगा। देख लो एक बार फटाफट से, ये आपके पास ये आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलो अब आपको वैल्यू निकालनी है। देखो x का फंक्शन हमारा है ही नहीं, x का फंक्शन अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो भी आप यहाँ पे x पुट कर लो, यहाँ पे जो भी x पुट कर लो, चेंज सिर्फ आपको y की वजह से मिलेगा। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो मैं सिर्फ क्या करती हूँ, y को 1/4e पे जैसे ही निकालती हूँ, या मैं यहाँ पे x को कुछ भी पुट कर लेती हूँ। मैंने x को कुछ भी पुट किया लेकिन y को 1/4e पुट किया, तो ये आपका आएगा e 1/e, y की जगह रख दोगे 1/4e, है ना। तो ये आपके पास आएगा e से ये कैंसिल, नीचे बनेगा क्या 3/4, और ये आपका आएगा 4/3, तो ये आपका बन जाएगा 4/3e, और ये सारे x के लिए है, बेशक x आपका 0 हो या 1/4e हो या 1/2e हो या कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये आपका 4e/3 आएगा जब भी आपने y को 1/4e पुट किया, तो ये आपका 4e/3 आएगा, हेंस आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि x का फंक्शन ही नहीं था तो x की वैल्यू पुट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, क्लियर है ये। चलो इसको देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आपके पास कि u है वो r² से r पे आपका एक सॉल्यूशन है कोची प्रॉब्लम का, ये आपको कोची प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। साथ में कह रहे हैं कि v आपका इसका एक सॉल्यूशन गिवन है, दोनों ही आपको कोची प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। अगर आप इन इक्वेशंस को देखते हैं तो दोनों इक्वेशन सेम है, लेकिन कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है ना। कंडीशन क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे आपका y है वो 3x + 1 गिवन है, यहाँ पे y आपका 0 गिवन है, बाकी आपका x भी सेम है, आपका u भी सेम है, आपका x भी सेम है, आपका ये v भी सेम है, ठीक है। लेकिन बस डिफरेंट है क्या, y एंड y की वैल्यू। तो यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन को कोची प्रॉब्लम लैग्रेंजेस मेथड लगा के, तो आपके पास जो C1 और C2 का रिलेशन आएगा ना, वो तो एकदम सेम, C1 और C2 का रिलेशन नहीं, C1 और C2 की जो वैल्यूज आप निकालते हो ना, वो तो आपके पास एकदम सेम आएगी। बाकी जब आप ये कंडीशंस पुट करते हो वहां से थोड़ा सा डिफरेंट आपका u एंड v निकल कर आएगा। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सोल्व करते हैं, है ना। देखो आप लैग्रेंजेस मेथड लगाओगे तो ये आपके पास है ना, ये आपका कर्ली x, मतलब कहने का मतलब ये ux है, ये आपका 2uy है इक्वल्स टू 0 है, इस टाइप की इक्वेशन है ये। मतलब dx अपॉन में 1, dy अपॉन में 2 इक्वल्स टू du अपॉन में 0, तो ये आपके पास आएगा dx अपॉन में 1, है ना, dy अपॉन में 2 एंड du अपॉन में 0, सही है ना। सेम यही आपको v के लिए भी मिलेगा, सेम आपको v के लिए भी मिलेगा ना, सेम ही है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो मैं के लिए सोल्व करूंगी C1 और C2 वही आपके v के लिए भी वर्क करेंगे, ठीक है। चलो
तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपका u क्या मिलेगा, कांस्टेंट, इसको सोल्व करने पे। एंड इन दोनों को सोल्व करने पे आपको मिलेगा 2x माइनस में y इक्वल्स टू C2। सेम यहाँ पे आपको v मिलेगा C1 के इक्वल, ठीक है, और यहां से आपको 2x माइनस में y मिलेगा C2 के इक्वल, ठीक है। अब पहले u के लिए सोल्व कर लेते हैं। आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो गिवन है u एट एक्स वाई पे साइन x, है ना, और y आपका 3x प्लस 1 गिवन है। यानी जब आप इसको पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर करेंगे, जब आप पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर करेंगे तो x आप s मानोगे, y आपका 3s प्लस में 1 हो जाएगा एंड u आपका हो जाएगा साइन s, है ना। तो आपका यहां से क्या आएगा, देखो y की वैल्यू एंड u की वैल्यू, x की वैल्यू सारी पुट कर दो तो C1 तो आपको मिलेगा साइन s के इक्वल, ठीक है। C2 आपको मिलेगा क्या, तो 2x माइनस में y, तो 2s माइनस में y, तो y कितना है, तो C2 आपको कितना मिल गया, माइनस का s माइनस का 1। ये s की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर दूंगी, है ना। तो यहां से s की वैल्यू निकालो, s की वैल्यू आपके पास आएगी क्या, -1 माइनस का C2, इसके अंदर पुट कर दो तो C1 की वैल्यू आपके पास आएगी साइन ऑफ -1 माइनस का C2। ये आप हम सिर्फ पहले u के लिए कर रहे हैं, v के लिए बाद में करेंगे, ठीक है। C1 की और C2 की जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो पुट कर दो। C1 की वैल्यू आपके पास u है, C2 की वैल्यू 2x माइनस y है, तो u इक्वल्स टू साइन 2x माइनस में y। तो ये आपके पास बनेगा साइन y माइनस 2x माइनस में 1। सही है, सही है ना, ठीक है। अब हम पहले v के लिए भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका u आया है, इसको याद रखना। v के लिए जब आप सोल्व करोगे तो v में आपके पास जो कंडीशन गिवन है वो आपके पास गिवन है x0 एंड साइन x, मतलब आप पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर जब इसको चेंज करोगे, यहाँ पे मैं सोल्व कर लेती हूँ इसको v के लिए। देखो आपके पास x होगा वो s के इक्वल होगा, y आपका 0 गिवन है एंड u आपका s होगा, है ना, सॉरी साइन s होगा, v आपका साइन s होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर लो, C1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, साइन s आ जाएगी। C2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2s आ जाएगी, है ना, क्योंकि y तो 0 है। ये s की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आएगी, C2/2, तो यहाँ पे पुट कर दो साइन ऑफ C2/2। अब C1 और C2 की जो ओरिजिनल वैल्यूज है उनको पुट कर दो। C1 आपके पास v था, C2 आपके पास क्या था, 2x माइनस में y अपॉन में 2, या मैं इसको अगर ऐसे लिखूं साइन ऑफ x माइनस में y बाय में 2, तो ये आपका आ गया v, ठीक है। तो आपको u भी मिल चुका है, आपको v भी मिल चुका है। चलो अब हम काम करते हैं, हमारा क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, कह रहे लेट s है वो आपका 0 1 क्रॉस 0 1 है, ये आपको एक सेट गिवन है, एक रेक्टेंगल आपको गिवन है, कहने का मतलब ये आपके पास हो गया, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि यू चेंजेस साइन इन द इंटीरियर ऑफ एस, कह रहा है कि इस रेक्टेंगल के अंदर आने वाले कोई ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसके लिए यू अपना साइन चेंज कर रहा हो। अब आपके पास यू जो निकल कर आया था वो आपके पास आया था साइन ऑफ y माइनस 2x माइनस में 1। हमें देखना है कि ये साइन चेंज करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए आपको देखना है कि x और y आपके इंटीरियर में आने चाहिए, यानी इसमें आने चाहिए, ठीक है। तो एक चीज देखो,
हम मान लेते हैं कि x है ना वो भी मेरा 0 से 1 के बीच में और y भी मेरा 0 से 1 के बीच में है। तो हमें बस देखना है कि जब x और y 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो वो अपना साइन चेंज कर रहा है क्या? साइन चेंज करने का मतलब है कि साइन जो है, जो इसका ग्राफ बनेगा, क्या वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा या नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, वो हमें देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, लेट कर लिया कि x मेरा 0 से 1 के बीच में, y भी मेरा 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे इस 2x प्लस 1 को निकालना है। ठीक है, तो 2x आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 के बीच में। 2x प्लस में 1 आपका कहाँ होगा, 1 से 3 के बीच में, है ना? सही है। और 2x प्लस 1 जब आपका 1 से 3 के बीच में होगा तो माइनस का 2x प्लस में 1 कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस का 3 से -1 के बीच में। बोलो करेक्ट है? हम्म, और y आपका कहाँ था, y आपका था 0 से 1 के बीच में। अगर मैं इन दोनों इनइक्वालिटीज को ऐड कर दूं तो मेरे पास ये मिल जाएगा जो मुझे चाहिए पूरा। ऐड तो कर सकते हैं ना इनइक्वालिटीज को। मैंने इनइक्वालिटीज को ऐड कर दिया तो मुझे मिला y माइनस में 2x प्लस में 1 -3 एंड 0 के बीच में। सही है? सही है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आपका एंगल, ये साइन का एंगल ही तो है अंदर वाला, जब आपका एंगल -3 से 0 के बीच में होता है उस केस में आपका साइन का ग्राफ आपको कैसे देखना मिलता है? देखो ये आपका -3 यहां पे होगा, -3 जो होगा वो आपका होगा पाई के अंदर अंदर, माइनस पाई के अंदर अंदर, है ना? क्योंकि पाई जो होता है वो 3.14 वैल्यू रखता है, तो इसका मतलब माइनस पाई आपका यहाँ होगा, 3 इसके अंदर अंदर होगा एंड 0 आपका ये होगा। इस केस में जो आपका साइन का ग्राफ होता है वो कैसा बनता है? वो ऐसा बनता है, मैं यहां तक तो डॉट दिखा रही हूं और यहां से आपको ऐसा दिखा रही हूं, ये देखो ऐसा बनेगा। बोलो है ना? अब मुझे एक बात बताओ, उसने बोला इंटीरियर में आपका ये 0 को भी टच नहीं करेगा क्योंकि 0 से लेस है, तो यहाँ पे भी आपका ओपन रहेगा और यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, माइनस पाई तक भी नहीं जाएगा। तो उस केस में साइन आपका सिर्फ सेम साइन रख रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है ना? तो ये आपका कभी भी साइन चेंज नहीं कर रहा है, यू आपका साइन चेंज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब उसने बोला कि साइन चेंज करेगा, ठीक है, इंटीरियर ऑफ एस के अंदर तो नहीं कर रहा भाई, है ना? नहीं कर रहा ना। सिमिलर तरीके से अगर हम v के लिए चेक करें, इसने v के लिए भी तो एक ही बात बोली है कि v क्या आपका इंटीरियर ऑफ s के अंदर साइन चेंज करेगा क्या? तो हम सेम तरीके से v के लिए चेक कर लेंगे। v आपका ये आया था साइन ऑफ x माइनस वाई बाई टू, तो v आपका आया है साइन ऑफ x माइनस में y बाई टू। इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये आपका साइन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि इंटीरियर आपका ये है भाई, आपका x भी 0 से 1 के बीच में, आपका y भी 0 से 1 के बीच में, ठीक है? तो यहाँ से आपको आपको यहाँ पे क्या चाहिए, y बाय 2, वो भी माइनस का, तो y बाय 2 यहाँ से निकालोगे तो y बाय 2 आपका 0 से 2 के 1 बाय 2 के बीच में आएगा एंड माइनस का y बाय 2 आपका -1 बाय 2 से 0 के बीच में आएगा ना, है ना? और इन दोनों इनइक्वालिटीज को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1 बाय 2 से x माइनस वाई बाय 2 लेस देन 1। मतलब आपका ये क्या हो गया, एंगल जो साइन के अंदर वाला एंगल था वो आपका -1 बाय 2 से 1 के बीच में बिलोंग कर गया। एंड आपको पता है कि जो साइन होता है, देखो -1 बाय 2 वैल्यू आपके कहीं यहीं पे आएगी और 1 वैल्यू आपके कहीं यहाँ पे आएगी, है ना? तो ये ग्राफ आपको पता ही है, साइन आपके पास जो भी जाएगा वो इस टाइप का जाएगा, है ना? तो ये तो इंटीरियर के अंदर साइन चेंज कर रहा है भाई, है ना? यहां से देखो देखो, यहां से लेके
यहाँ पे अगर मैं इसके इंटीरियर में भी देखूँ -1/2 इंक्लूड ना करूँ और 1 अगर इंक्लूड ना करूँ, तो उस केस में आपका ये वाला पोर्शन जो आएगा, ये वाला इसके इंटीरियर में यहाँ पे मैं ऐसे लगा देती हूँ, मार्क कर देती हूँ सर्कल। ठीक है? तो ये मार्क करने के बाद आपका ये क्या जा रहा है? ये आपका साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। इसका मतलब साइन चेंज कर रहा है। साइन चेंज कर रहा है तो बी आपका साइन चेंज कर रहा है, हेंस आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो अब बात करते हैं बी एंड डी ऑप्शंस की। बी आपके पास कह रहा है कि क्या यू एक्स वाई वी एक्स वाई के इक्वल है क्या अलोंग अ लाइन इन एस। कह रहा है एस के अंदर कोई लाइन मिल जाए, है ना? क्या उस लाइन पे कभी आपका यू एक्स वाई वी एक्स वाई के इक्वल है क्या? देखो, आपको क्या करना है, यू एक्स वाई को वी एक्स वाई के इक्वल दिखाना है ना? तो यू एक्स वाई आपका कितना था? साइन ऑफ वाई माइनस टू एक्स माइनस का 1 और v आपका कितना था? साइन ऑफ एक्स माइनस में y/2। यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड साइन इनवर्स ले लूं, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे सबसे इजी वे यही लगा कि आप इन दोनों को इक्वेट करवा दो, ठीक है? बाकी इसका फॉर्मूला अलग होता है ना। ये आपके पास होता है, अगर साइन एक्स आपका साइन वाई के इक्वल होता है तो आपके पास फॉर्मूला ये होता है, x इक्वल्स टू -1 वाई प्लस में n पाई। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डायरेक्ट इनको इक्वेट ही करवा दिया। अगर आप यहाँ पे n को 1 पुट करते हो 2 पुट करते हो तो वहां से डायरेक्ट आप इक्वेट करवा सकते हो। सही है? ठीक है, n को अगर आप 0 भी पुट कर दोगे तो ये आपके पास सेम आ जाएंगे, n को 0 पुट करने पे भी। चलो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, y इकट्ठा कर लो y को, तो y प्लस में y/2 3y/2 इक्वल्स टू आपका बनेगा 2x प्लस में 1, है ना? तो y आपको मिलेगा 4x प्लस में 2/3, है ना? तो इस लाइन पे आपके vx और ux क्या है? सेम है ना? तो आपको एक लाइन मिल गई जहां पे आपके vx और ux सेम है, सॉरी u एंड v आपके सेम है, uxy और vxy। तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, आपको एक लाइन मिल गई। आपको डी ऑप्शन कह रहा है कि v वेनिशेस अलोंग अ लाइन इन एस, कह रहा है कि क्या आपके पास कोई लाइन एस के अंदर ऐसी आ रही है जिसके लिए v आपका वेनिश हो रहा है, यानी v आपका 0 वैल्यू दे रहा है। तो v आपका था क्या? ये था। ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? आपको इसको वैनिश करना है ना, और आपको देखना है कि क्या कोई लाइन ऐसी मिल जाएगी क्या। तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, इसको या तो ऐसे रख दो, नहीं तो x माइनस y/2 आपके पास n पाई होता है, और यहाँ पे सीधा आप n आपका इंटीजर है, आप n को 0 के इक्वल पुट करो, है ना? n जैसे आपका 0 होगा, फॉर n इक्वल्स टू 0 आपका जो y निकल कर आएगा वो 2x आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू 2x लाइन के लिए आपका जो सोल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, जो आपका vxy है वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे डी ऑप्शन भी क्या मिल गया, करेक्ट ऑप्शन। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? हम्म, चले नेक्स्ट पे फिर, अगर क्लियर है तो। चलो,
देखो कह रहा है लेट यू एक्स टी बी द स्मूथ सोल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। आपके पास यू एक्स टी इसका एक सोल्यूशन गिवन है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। कि आपका यू एक्स माइनस थीटा टी भी सोल्व करेगा क्या वेव इक्वेशन फर्स्ट को फॉर एनी फिक्स्ड थीटा बिलोंग्स टू आर। यानी आपका कहने का मतलब क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्या। तो देखो ये आपका जब यू एक्स टी है वो क्या कर रहा है यू हाँ यू एक्स टी, ठीक है। यू एक्स टी जब आपका सोल्यूशन है इसका, ठीक है, फोर एक्स टी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। एक्स टी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर मतलब एक्स और टी आपके दोनों ही रियल नंबर है। तो किसी भी रियल नंबर के लिए वो आपको क्या दे रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कोई भी रियल नंबर आपने एक्स उठाया, कोई भी रियल नंबर आपने टी उठाया, वो उन सबके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जब यू एक्स टी ही सेटिस्फाई कर रहा है, यू एक्स टी आपका सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देती हूँ मैं इसको, फर्स्ट का उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को वो सेटिस्फाई कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, फॉर एक्स टी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, फॉर ऑल एक्स टी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अब एक बात देखो जब आपका यू एक्स माइनस थीटा टी होगा, है ना, यहाँ पे जब आपका यू एक्स माइनस थीटा होगा तो ये भी तो थीटा आपका फिक्स करके वो दे रहा है, थीटा आपका फिक्स करके दे रहा है, कह रहे कि कोई भी फिक्स थीटा के लिए। अब एक बात बताओ, थीटा भी आपका आर के इक्वल है, एक्स भी आपका आर के इक्वल है, तो एक्स माइनस थीटा आर के अंदर गया। तो जब ये पूरे सारे एक्स टी के लिए सेटिस्फाई कर रहा था वही डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये भी तो एक रियल नंबर ही है, तो यहाँ पे इसके लिए भी सेटिस्फाई कर जाएगा या नहीं कर जाएगा बताओ। वही जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था कल, है ना, उसमें ऐसे ही हमने किया था ना, यू वन माइनस एक्स टी जहाँ पे सेटिस्फाई करवाना था, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन उसने फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। क्लियर। अब आपको कह रहे हैं कि क्या करली यू बाय करली एक्स आपका सोल्व करेगा क्या वेव इक्वेशन फर्स्ट को, मतलब क्या ये इसका सल्यूशन होगा क्या। अब की बार आपको यू की प्लेस पे ये पुट करना है, ये कह रहा है कि क्या वो सॉल्यूशन बनेगा क्या। है ना, तो इसको कैसे करोगे। देखो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स यहाँ पे लगाओगे, आपके पास गिवन है कर्ली स्क्वायर यू, एक मिनट, कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली टी स्क्वायर माइनस में कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, है ना, यही है ना। देखो क्या करोगे, यहाँ पे u को आप कह रहे कि कर्ली यू बाय कर्ली एक्स इसको सोल्व करेगा क्या, यहाँ पे पुट कर दो भाई, u की जगह आप पुट कर दो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, कर्ली स्क्वायर कर्ली टी स्क्वायर कर्ली यू बाय कर्ली एक्स माइनस में कर्ली स्क्वायर यू कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा कर्ली यू बाय कर्ली एक्स। मैंने कुछ नहीं किया, यू की प्लेस पे पुट करके देखा है। अब ये अगर आपका जीरो बन जाए तब तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, इसको हमें चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं, हमें देखना है कि राइट हैंड साइड जीरो आती है या नहीं आती। तो देखो इसको आप कैसे लिख पाओगे, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगी, कर्ली स्क्वायर कर्ली क्यूब यू बाय में कर्ली टी स्क्वायर कर्ली एक्स, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लो, कर्ली क्यूब बाय यू बाय में कर्ली एक्स क्यूब, है ना। अब मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगी, देखो कर्ली कर्ली बाय कर्ली एक्स कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली टी स्क्वायर माइनस में कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर। फटाफट से देख लो एक बार, ये मैं क्या इसको ऐसे लिख पाऊंगी,
और ये मैंने पता है क्यों लिखा, क्योंकि u आपका एक सॉल्यूशन है। u अगर आपका सॉल्यूशन है तो वो आपको इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना? वो इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है कि उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जब भी पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो उस केस में आपके पास जो ये होते हैं uxy और uyx इस टाइप के, ये आपके इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल हो जाते हैं। वहां से ये प्रॉपर्टी हुई है, वहां से उस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको इस तरीके से लिखा गया है। चलो, और ये आपके पास क्या था? ये आपके पास जीरो था, तो ये आपके पास जीरो नहीं आ जाएगा क्या ओवरऑल? तो ये आपको क्या मिला? जीरो के इक्वल, हेंस ये सेटिस्फाई हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाई कि कर्ली यू बाय कर्ली एक्स भी आपका क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को सोल्व कर रहा है। हेंस आपका ये ऑप्शन, मतलब ये हमसे फॉल्स पूछा है, हालांकि करेक्ट स्टेटमेंट है तो इसको टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमसे फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। क्लियर? चलो, अब देखो दूसरा, तीसरा ऑप्शन देखो, कह रहा है कि u3x90 क्या इस इक्वेशन को सोल्व करेगा क्या? u3x90 देखो, ये आपके पास है, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है? कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली टी स्क्वायर माइनस में कर्ली स्क्वायर u बाय कर्ली एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कह रहे कि क्या ये इसको सोल्व करेगा क्या? यहाँ पे एक चीज देखो, आप जब भी इसको यहाँ पे पुट करोगे, आपको देखना है कि 0 बनता है या नहीं बनता। ठीक है, इसको जैसे ही आपने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टी 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव करने के बाद ये बनेगा 9 स्क्वायर u टी टी 3x90, और जब आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, तो ये आपके पास बनेगा, देखो इसको करोगे 3x को, तो एक बार करोगे तो 3 बाहर आएगा, दूसरी बार करोगे तो एक और 3 आएगा, यानी 9 आ जाएगा। तो 9 u x x 3x90 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू हमें चेक करना है 0 है या नहीं। अब एक बात देखो, यहाँ से जो गिवन कंडीशन है उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? यू टी टी एंड यू एक्स एक्स के जो कोफिशिएंट्स है वो दोनों 1 है, या मैं बोलूँ दोनों इक्वल कोफिशिएंट्स है ना? तभी तो ये 0 के इक्वल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब मैं देखूंगी तो ये मेरे पास 9 स्क्वायर आ रहा है, ये मेरा 9 आ रहा है। अगर मैं 9 कॉमन भी ले लूंगी तो यहाँ पे इसके पास 9 बचेगा। तो ये इसकी वजह से सोल्व नहीं हो पा रहा, भाई ये आपका 0 नहीं देगा, तो इसलिए ये आपका सेटिस्फाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं नहीं, देखो देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक बार आप इसको ऑब्जर्व करना, ठीक है? यू एक्स माइनस थीटा टी है, ठीक है? आप एक बार इसमें पुट करके देखना, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, इससे मत जाना आप, ये आपके पास है, देखो फर्स्ट ऑप्शन को लेके कंफ्यूज हो गए और वही आपने उसके अंदर अप्लाई कर दिया, ये आपके पास है ना? ये कह रहे कि क्या वो उसको सोल्व करेगा। यहाँ पे एक चीज देखो, ये आपका जो है ना x का और t का जो भी आपके पास कोफिशिएंट आ रहा है, x का और t का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो दोनों आपके पास बराबर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप पुट करोगे, क्योंकि कोफिशिएंट अगर बराबर है तो यहाँ पे कांस्टेंट जो भी आपको मिलेंगे वो बराबर ही मिलेंगे, तो उस वजह से वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे करवाया, u इसको t के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएट करवाओगे, ये आपका सोल्यूशन है, तो ये आपका बनेगा u टी टी एक्स माइनस थीटा टी। ठीक है, और ये आपका है u एक्स एक्स, जब आप x के विद रिस्पेक्ट टू करवाओगे तो ये भी आपके पास ऐसा बनेगा u एक्स 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 माइनस थीटा टी। अब क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स बराबर हैं, तो यहाँ पे आप इसको कुछ और नाम भी दोगे तो भी चल जाएगा।
जैसे मान लो यहाँ पे x माइनस थीटा को आपने कुछ भी पुट कर लिया, ठीक है, आपने मान लो y पुट कर लिया, तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा u y t, लेकिन कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए, ये चीज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट्स अलग अलग आ रहे हैं, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको लेके कंफ्यूज मत होना, ठीक है, चलो। तो हेंस आपका ये देखो, ये इक्वेशन को सोल्व नहीं कर रहा, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आप इसको टिक कर दोगे। सिमिलर तरीके से आप देखो कोफिशिएंट सेम है ना, कोफिशिएंट सेम है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये आपके सॉल्यूशन को, ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा, सेटिस्फाई करेगा। हेंस आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर? आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें? चलो, इसको देखो, कह रहा है कि कंसिडर दी सेकेंड ऑर्डर पीडी, आपके पास सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, आपको ये गिवन है, आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी है ना, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, ये आपका ए बी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, कि पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा, इलिप्टिक होगा, इनके लिए कंडीशन आपको दी हुई है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं सबसे पहले तो एस स्क्वायर माइनस 4RT, तो एस स्क्वायर आपका बी स्क्वायर है, माइनस में 4A स्क्वायर हो गया, है ना। अब इसके ऊपर कंडीशन है कि आपका जब बी स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर 0 होगा, तब तो बनेगा पैराबोलिक, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लेस देन 0 होगा, तब बनेगा इलिप्टिक, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, उस केस में बनेगा हाइपरबोलिक, यही होता है ना। कर लोगे इसको? क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट से बता दो फिर। सी आएगा। देखो, यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये हाइपरबोलिक कब होगा, इलिप्टिक कब होगा। अब देखो हाइपरबोलिक कब होगा, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4, जब आपका बी स्क्वायर 4A स्क्वायर से बड़ा होगा, है ना। यहां से मैं दो चीजें बोल सकती हूँ कि जब आपका बी है मॉडुलस बी, जब मॉडुलस बी आपका क्या होगा, 2A मॉडुलस ए से बड़ा होगा, ऐसे ही होगा ना, तो ये हाइपरबोलिक का केस होगा, जब आपका मॉडुलस बी 2 मॉडुलस ए से बड़ा होगा, उस केस में हाइपरबोलिक बनेगा। लेकिन ये देखो डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है कि जब ये आपका 2A से छोटा होगा तब हाइपरबोलिक होगा, तो डी ऑप्शन आपका गलत। सिमिलरली बी ऑप्शन में बोल रहा है हाइपरबोलिक, क्या बी जब आपका लेस देन इक्वल्स टू 2A होगा तब होगा, नहीं गलत, क्योंकि जब हमारा बी है वो बड़ा आ रहा है 2A से, तब हो रहा है, ठीक है। पैराबोलिक और इलिप्टिक आपके पास कब कब होंगे, पैराबोलिक आपके पास जब होगा जब आपका बी होगा वो 2A के इक्वल ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसने एक साइन दिया है, क्या साइन दिया है, इक्वल का, तो इक्वल का केस में तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो उसने साथ में लेस देन का साइन दिया है, उससे आपका केस मतलब हाँ, जरूरी तो नहीं हमेशा पैराबोलिक मिलेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत। तो हेंस आपका इलिप्टिक मिलेगा, इलिप्टिक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इलिप्टिक आपके पास तब होएगा जब आपका ये होगा, यानी बी स्क्वायर आपका 4A स्क्वायर से छोटा होगा, यानी मॉडुलस बी आपका 2 मॉडुलस ए से छोटा होगा, तो उस केस में आपका इलिप्टिक होगा, बिल्कुल होगा, हेंस आपका सी ऑप्शन करेक्ट। चलो, इसको देखो, अगेन कोची प्रॉब्लम है, ठीक है, अगेन कोची प्रॉब्लम है, लेग्रेंजेस मेथड अप्लाई कर दोगे, ठीक है, ये आपके पास होगा क्या, डी एक्स अपॉन में 1 डी वाई अपॉन में एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन में 0, है ना।
और u एट x 0 पे आपको क्या गिवन है, e रेज़ टू पावर x। चलो इसको तो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय में 2 माइनस में y इक्वल्स टू c1। एक बार रीचेक कर लो फटाफट से, सही है ना। एक बार फटाफट से रीचेक कर लो, सही है ना। और u आपको मिलेगा c2 के इक्वल। ठीक है, चलो अब आप इसको क्या करोगे, पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे सबसे पहले। तो x को आप रखोगे s, y को आप रखोगे 0, u को आप रखोगे e रेज़ टू पावर s। तो यहाँ पे आप जैसे ही पुट करोगे आपको c2 की वैल्यू तो मिल जाएगी e रेज़ टू पावर s, है ना, यहाँ पे पुट करने पे। और c1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय में 2, यानी एस स्क्वायर बाय में 2, और y 0 था, यहाँ पे y 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा। तो c1 की वैल्यू आपको ये मिल गई। यहाँ से वैल्यू निकाल लो सी एस की, तो एस की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 2c1 का रूट, है ना। और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो c2 की वैल्यू आपको आएगी e रेज़ टू पावर 2c1। c2 और c1 की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे रख दो। c2 आपका u था, e रेज़ टू पावर 2c1 की वैल्यू आपके पास थी एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई, यानी ये आपके पास बनेगा e रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस में 2y का रूट। बता दो यही आएगा क्या, देख लो एक बार। सही है, चलो अब देखो, आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है वो कहाँ कहाँ पूछ रहा है, 2 1 पे। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, आपका जो u गिवन था आपको, वो आपके पास आया था u इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू निकालती हूँ 2 1 के ऊपर, तो u एट 2 1 आपके पास कितना आएगा, e रेज़ टू पावर 4 माइनस में 2, यानी आपको मिला e रूट 2, मतलब e की पावर रूट 2। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो, 1 और 1/2 पे वैल्यू निकालनी है, तो e रेज़ टू पावर 1 और 1/2, यानी ये आपका 1 माइनस 1 हो जाएगा, e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेम तरीके से आप जब सी ऑप्शन करोगे तो कितना मिलेगा, -2 और 1 पे निकलवा रहा है, तो -2 1 पे तो सेम आपके पास e रेज़ टू पावर रूट 2 ही आएगा। तो ये आपका गलत हो गया एंड ये आपका करेक्ट हो गया, हेंस आपके बी एंड डी ऑप्शंस करेक्ट। क्लियर, चले नेक्स्ट पे। चलो इसको देखो, अगेन कोची प्रॉब्लम है ना, अगेन कोची प्रॉब्लम है। कैसे लिखोगे इसको, यू वाई माइनस में एक्स, यू एक्स इक्वल्स टू में 1 माइनस में यू। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लोगे, डी एक्स अपॉन में माइनस एक्स आएगा, डी वाई अपॉन में 1 आएगा, है ना, और डी यू अपॉन में 1 माइनस यू आएगा। इन दोनों को सोल्व कर लो, यह बनेगा माइनस का log x इक्वल्स टू में y प्लस में log c। ठीक है, या मैं एक बार c को भी एज इट इज छोड़ दूं तो कोई इश्यू नहीं है। c1 आपके पास आ जाएगा माइनस वाई माइनस का log x। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो थोड़ा बता देना, ठीक है, क्योंकि कई बार हो जाती है मिस्टेक। ठीक है, ये देख लो एक बार, ये सही है ना, यही आएगा ना। सही है, चलो दूसरा आप इन दोनों को सोल्व कर लो, है ना। तो ये आपको मिलेगा y इक्वल्स टू log ऑफ माइनस का 1 माइनस यू प्लस में c2। तो c2 की वैल्यू आपको आ गई y प्लस में log 1 माइनस में u, है ना। c1 और c2 की वैल्यूज निकल गई। अब देखो आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि u एट एक्स 0 पे साइन x गिवन है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर चेंज करोगे, x को s पुट करोगे, y को 0 पुट करोगे, और आपका u जो होगा वो साइन s हो जाएगा। पुट कर दो, c1 के अंदर पुट कर दो सबसे पहले,
तो C1 आपके पास होगा माइनस का y 0 हो जाएगा, माइनस का log x माइनस का log s हो जाएगा। और C2 आपको मिलेगी y की वैल्यू 0 है, log ऑफ 1 माइनस u यानी 1 माइनस में साइन ऑफ s, है ना? सही है? यहां से मैं s की वैल्यू निकाल लूं, क्या आएगी? e रेज़ टू पावर माइनस का C1, देख लो फटाफट से, यही आएगी ना? चलो ठीक है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे तो C2 आपको मिलेगा log ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस का C1। तो C2 आपके पास ये आ गया। यहाँ पे जो C1 और C2 की ओरिजिनल वैल्यू थी वो पुट कर दो। C1 आपके पास था माइनस का y माइनस का log x, और C2 आपके पास था y प्लस में log ऑफ 1 माइनस u इक्वल्स टू log ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस का C1। और C1 आपके पास कितना था? C1 आपके पास था माइनस y माइनस का log x, तो ये आपका माइनस का y माइनस का log x ऐसा बन जाएगा। तो थोड़ा सोल्व कर ले। एक बार देख लो, यही आएगा ना? देख लो एक बार, यही आ रहा है ना? और यहाँ से आपको मिलेगा ये, और आपको u की वैल्यू चाहिए, 1 माइनस u की वैल्यू निकालो सबसे पहले तो e की पावर माइनस वाई, 1 माइनस साइन ऑफ x e रेज़ टू पावर y, एंड यहाँ पे माइनस u है, यहाँ पे आप इस साइड लेकर आओगे तो ये आपका 1 माइनस बन जाएगा। एक बार देख लो फटाफट से, कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बता दो, कोई इश्यू नहीं है तो आगे चलते हैं। सही है? चलो, अब आपसे पूछ क्या रहा है, 0 1 पे वैल्यू पूछ रहा है ना? आपसे पूछ क्या रहा है, 0 1 पे, यानी आपको x को 0 पुट करना है, y को 1 पुट करना है। तो ये आपके पास आएगा e रेज़ टू पावर माइनस का 1, 1 माइनस में साइन ऑफ 0, है ना? तो ये आपके पास आएगा 1, साइन 0 तो आपके पास 1 होता है, सॉरी साइन 0 तो 0 होता है, तो ये आपके पास आया 1 अपॉन में 1 माइनस e, यानी u एट 0 1 पे आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 1 माइनस 1 बाई ई। तो 1 माइनस 1 बाई, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी के सब गलत है। क्लियर? चले आगे। चलो, अगेन आपसे हाइपरबोलिक इलिप्टिक क्या बोल रहा है कि कौन सा पैराबोलिक नहीं है, वही केसेस है। पैराबोलिक कौन सा नहीं है? अब पैराबोलिक कौन सा नहीं है, इसका मतलब आपका एस स्क्वायर माइनस 480 या तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, या एस आपका लेस देन 0 आना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आती है तभी वो आपका पैराबोलिक नहीं होगा। चेक कर लो, यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालोगे तो आपके पास आएगा ये तो आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तो पैराबोलिक है, तो इसको टिक नहीं करेंगे। इसमें देखो, ये भी तो आपका 0 ही आ रहा है, तो ये भी आपका पैराबोलिक है, तो इसको भी टिक नहीं करेंगे। इसको देखो, अगेन आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, फिर ये 0 आ रहा है, ये भी पैराबोलिक नहीं है, इसको भी टिक नहीं करेंगे। ओ सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन गलत कर दिया ना, दोबारा से देखो, दोबारा से देखो। पैराबोलिक आपके पास क्या
केसेस होते हैं पैराबोलिक के अंदर कि आपका एस स्क्वायर माइनस 4RT या तो ग्रेटर देन 0 आए या फिर एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 आए, पैराबोलिक तब नहीं होगा। फर्स्ट केस में यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये आपका एस स्क्वायर है और यहाँ पे जो आपके पास जो आपका t है वो तो आपका 0 है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन रहा है। तो ये आपका कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स वाई के लिए पैराबोलिक नहीं है ना, फॉर ऑल एक्स वाई के लिए जो पैराबोलिक नहीं है, तो ये सिर्फ आपका पैराबोलिक है एक्स वाई 0 के लिए और किसी के लिए भी पैराबोलिक नहीं है। तो यहाँ पे ये फॉर ऑल एक्स वाई के लिए पैराबोलिक नहीं है, तो इसको टिक कर दोगे। ठीक है, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस 4RT आपका 0 के इक्वल आएगा, ये भी आपका 0 के इक्वल आएगा, तो ये भी पैराबोलिक ये भी पैराबोलिक, तो इन ऑप्शंस को आप टिक नहीं करोगे। सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 0 के इक्वल आएगा, तो ये भी आपका पैराबोलिक होगा फॉर ऑल के लिए, तो इसको भी आप टिक नहीं करोगे। यहाँ पे फॉर ऑल के लिए नहीं है, सिर्फ 0 और 0 के लिए पैराबोलिक है, इसलिए हमने ए को टिक किया। अब ठीक है, चलिए आगे। चलो अगेन अगेन एंड अगेन वही कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। ठीक है, पीडी का सेम देख लो आप, नेट के कितने सेम क्वेश्चंस आपको देखने मिले, कोची प्रॉब्लम अगेन, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में 1, डी एक्स अपॉन में माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस टी एंड डी यू अपॉन में माइनस का यू। इनको सोल्व कर लोगे, है ना, फिर इन दोनों को सोल्व कर लो। नहीं, तो ये आपके पास आएगा माइनस ई की पावर माइनस टी डी टी इक्वल्स टू में डी एक्स इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ई के पावर माइनस टी इक्वल्स टू में एक्स प्लस में सी 1। देख लो एक बार फटाफट से, यही आएगा ना, है ना, बोलो। एंड जब आप इन फर्स्ट और इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा t इक्वल्स टू माइनस का log ऑफ u प्लस का log ऑफ c2, यानी आपके पास आएगा ये c2 अपॉन में u e रेस टू पावर t, यानी c2 की वैल्यू आ जाएगी u e रेस टू पावर t। ठीक है, चलो अब आपके पास ये आ गया, आपके पास ये आ गया c2, c1 और c2 की वैल्यूज आ गई। यहाँ पे आपसे जो पूछ रहा है वो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है, अगेन इसको बना लो S0S। तो S0S पे आपका यहाँ पे C1 आएगा, आपको x को s पुट करना है, t को 0 पुट करना है एंड आपका u है वो s है। तो t को जब आप 0 पुट करोगे तो ये आपका 1 बनेगा, C1 की वैल्यू आपके पास आएगी 1 माइनस s एंड C2 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी u e रेज टू पावर t, यानी s, बस s। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा C2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे तो C1 और C2 में रिलेशन आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर पुट कर दो, C1 की जो वैल्यू आई है ओरिजिनल वैल्यू वो आपके पास आई है e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी एंड माइनस का x इक्वल्स टू 1 माइनस में C2 की वैल्यू आई है u e रेज टू पावर t। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए uxt की वैल्यू, आप uxt की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। क्या आएगी, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, इनको सबको उस साइड ले जाओ, मतलब माइनस प्लस कर दो, तो 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी प्लस में x एंड 1 अपॉन में ई रेज टू पावर टी, ये आपके पास आएगा u। क्या आएगा 1 अपॉन में ई रेज टू पावर टी माइनस में इससे किस फॉर्म में दिया हुआ है, इससे ई रेज टू पावर माइनस टी या फिर ई रेज टू पावर टी को कॉमन लेके किया हुआ है ना। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूं, ई रेज टू पावर माइनस टी ऊपर लेके जाके लिख दूं, इसको सोल्व मत करो। ठीक है, इसको सोल्व मत करो, ई रेज टू पावर माइनस टी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ई रेज टू पावर माइनस टी एक्स प्लस में 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी। देख लो एक बार क्या बन रहा है,
x प्लस में 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी। बी ऑप्शन आपका ट्रू है, बाकी के सब गलत है। कर लोगे ना? चलो चले नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन देखो फटाफट से। देखो कह रहा है कि यू एक्स वाई आपके पास पीडी गिवन है, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। यू एट एक्स 0 पे आपको ई रेस्ट टू पावर 1 बाय एक्स गिवन है, और आपसे कह रहा है कि स्टेटमेंट इनमें से कौन सी ट्रू है, कि पीडी आपकी लीनियर नहीं होगी क्या, ठीक है, या कह रहे हैं कि u11 पे वैल्यू ई रेस्ट टू पावर 2 आएगी या ई रेस्ट टू पावर -2 आएगी, और कह रहे हैं कि द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैन बी यूटिलाइज्ड टू कंप्यूट द सॉल्यूशन ऑफ यू एक्स वाई। कह रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा सकते हो क्या, ठीक है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हो, हालांकि आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अगर आप यहाँ पे u देखते हो, u आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन नहीं है ना। आपका जो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उनके साथ किसी भी इसका क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव या खुद डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सेम केस में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यू आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे भी उसका किसी के साथ मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये आपकी हालांकि है सेकेंड ऑर्डर की, लेकिन ये आपकी लीनियर है नहीं। क्लियर? तो ये आपके लीनियर पीडी है, इसने बोला है नॉन लीनियर, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। जैसे हम वहां पे करते हैं ना जो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये टाइप की इक्वेशन जो आपके पास होती है, ये आपके पास लीनियर ही तो होती है, क्योंकि इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता डेरिवेटिव्स का अपने खुद के डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव के साथ या खुद डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके पास लीनियर होगी। चलो अब यहाँ से ऑब्जर्व करना, देखो आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है यहाँ पे इसने थोड़ा सा हिंट दे दिया हमें ऑप्शन डी में कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग सकता है क्या। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ना लगा के मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा इंस्पेक्शन मेथड लगा लेती हूँ, ठीक है, वहां से आपको आइडिया लगेगा। देखो u एट एक्स 0 आपको ई रेस्ट टू पावर 1 बाय एक्स गिवन है ना। मैं यहाँ पे मानती हूँ कि यू एक्स टी मुझे जो भी गिवन रहेगा एक्स वाई के टर्म में, सॉरी एक्स वाई जो भी आपको गिवन रहेगा वो कुछ ऐसा गिवन रहेगा भाई, यहाँ पे आपका y का फंक्शन होगा कैसे ना कैसे, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वो 0 रहा होगा तो इसलिए वो y का फंक्शन आपका क्या हो गया 1। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना, ये भी आपको यहाँ से पता चल गया कि जैसे आपने यहाँ पे 0 पुट किया, x यहाँ पे y को जब 0 पुट करोगे तो f ऑफ 0 आपका क्या आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो आपको ये चीज भी पता चल गई है ना। चलो अब ये सोल्यूशन अगर मेरा बनता है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा तो आप यहाँ पे पुट करोगे एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाय में कर्ली एक्स वाई प्लस में 3y स्क्वायर कर्ली यू सॉरी 3y स्क्वायर यू इक्वल्स टू 0। यही है आपके पास, आपका ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे मैं पुट कर दूं, आप एक बार इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो ये आएगा माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, यू एक्स माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर। एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देती हूँ। आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स सबसे पहले तो ये आपके पास, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो यू एक्स आपके पास आएगा माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 1 बाय एक्स एंड एफ ऑफ वाई एज इट इज। अब इसी को ही आप y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे ये कैलकुलेट करने के लिए, तो आप जब इसको y के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर ई की पावर 1 बाय एक्स एफ डैश वाई आ जाएगा, है ना। यहाँ पे पुट कर दो, तो जब आप पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बनेगा माइनस का ई 1 बाय एक्स एफ डैश वाई, ठीक है। सेम तरीके से जब आप यहाँ पे ये निकालते हो क्या 3y स्क्वायर यू, तो 3y स्क्वायर यू आपके पास कितना है, ये है। ये आपके पास क्या होना चाहिए, इनका एडिशन आपके पास क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो ये 0 के इक्वल कब होगा, देखो e की पावर 1 बाय एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ दोनों में से तो ये आपके पास अंदर ये बचेगा ना 3y स्क्वायर एफ ऑफ वाई
माइनस में एफ डैश वाई इक्वल्स टू 0। देखो यही बचेगा ना। अब एक चीज आपको ये भी पता है कि एफ ऑफ 0 पे 1 है, तो आपका कहीं ना कहीं दिमाग घूमता है कि भाई ये आपका अगर 0 पे 1 है तो कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन सकता है जिसकी पावर फंक्शन ऑफ वाई हो, बन सकता है। मतलब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अंदाजा लग रहा है, और अगर आप यहाँ से भी इन ऑप्शन को देखते हो तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल के टर्म में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो सोल्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल टाइप का है, और एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। भाई ये तो आपका 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये तो 0 हो सकता है। और वो कब सेटिस्फाई करेगा, जब आपका एफ वाई यहाँ से क्या होगा, ई रेस टू पावर वाई क्यूब। यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लगा पाओगे? बोलो। तो यहाँ पे आप ई रेस टू पावर वाई क्यूब जैसे देखो यहाँ पे पुट करोगे तो ये आपके पास आएगा 3y स्क्वायर एफ 3y स्क्वायर ई रेस टू पावर वाई क्यूब, और यहाँ पे आपका 3y स्क्वायर ई रेस टू पावर वाई क्यूब, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन कहीं ना कहीं आपका एक्सपोनेंशियल टाइप का है, और बी एंड सी ऑप्शन में भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस गिवन है, तो वहां से आपने अंदाजा लगाया। ठीक है सॉरी। ठीक है जी। तो ये आपका क्या मिला, एफ ऑफ वाई आपके पास ये आ गया, तो सोल्यूशन आपके पास यहाँ पे पुट कर दो भाई, है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा, यू एक्स वाई इक्वल्स टू ई रेस टू पावर 1/x एंड ई रेस टू पावर वाई क्यूब। क्लियर है? क्लियर? ठीक है। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब ये आपका इसको भी सेटिस्फाई करेगा, आपके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेगा तभी तो हम सोल्यूशन निकाल पाए हैं। अब यहाँ से सोल्यूशन निकाल लो ये। अब देखो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से भी ये हो पा रहा है। क्यों? आपके पास देखो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि आपके x के फंक्शन अलग हो, y का फंक्शन अलग हो। ऐसे ही तो लिखते हैं हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में। फिर इसको हम सोल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से, है ना। तो यहाँ पे आपका ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही आया है, समझ लो ऐसा, है ना। तो ये कह रहा है कि क्या हम इसको कंप्यूट सॉल्यूशन को कंप्यूट करने के लिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर सकते हैं यूज, बिल्कुल कर सकते हैं। और यू एक्स वाई आपके पास e की पावर 1/x e की पावर वाई क्यूब आया है, यानी e की पावर वाई क्यूब प्लस में 1/x आया है, तो यहाँ पे पुट कर दो 1 और 1 पे क्या वैल्यू आती है। जैसे आप पुट करोगे तो e की पावर 2 आपको मिलेगा, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट, बाकी सी ऑप्शन गलत। हेंस आपके बी एंड डी ऑप्शंस करेक्ट। क्लियर है? ठीक है जी। तो ये आपका पीडी हो गया समाप्त। ठीक है, लास्ट 6 इयर्स हो गए डिस्कस। कल छुट्टी रखेंगे, ठीक है, कल छुट्टी रखेंगे, और उसके अगले दिन क्या डिस्कस करना चाहोगे, ठीक है, वो एक बार बता देना, ग्रुप में बता देना। ठीक है, कौन सा रिपीट करूं, कौन सा रिपीट करूं? यही क्वेश्चन पूरा रिपीट करना है? देखो देखो इसमें क्या किया है, हमें जो गिवन कंडीशन है हमने सिर्फ उसका यूज किया है। गिवन कंडीशन क्या गिवन थी कि आपका जो यू एक्स वाई था ना, यू एक्स वाई था, वो आपको गिवन है e के पावर 1/x। ठीक है, तो मैंने ना सॉरी यू एक्स जीरो, एक्स जीरो, ठीक है, एक्स जीरो आपको ये गिवन था। मैंने यहाँ से मान लिया कि भाई आपका यू एक्स एक्स जीरो पे अगर ए की पावर एक्स है तो यू एट वाई पे आपको कुछ आपको ऐसा दिया हुआ होगा, है ना। भाई वाई का फंक्शन साथ में कुछ ना कुछ इसके मल्टीप्लीकेशन में होगा, और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे यू एक्स जीरो भी निकालती हूँ तो वो आपके पास ऐसा आता है। इसका मतलब आपको ये भी दिमाग लगा यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करवाने के बाद कि भाई आपका एफ जीरो भी 1 के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे इसको एक सॉल्यूशन मानकर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट किया, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद
ये जो आया, ये एक्सप्रेशन आपका ये आया है, ये प्लस है, ठीक है, और ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास ये आया है। इन दोनों को ऐड करके आपको ये क्या मिलना चाहिए, 0 के इक्वल मिलना चाहिए, तभी तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे एक चीज भी पता है कि एफ ऑफ 0 आपका 1 के इक्वल है, तो कहीं ना कहीं मेरा हो सकता है फंक्शन एक्सपोनेंशियल के पावर में कुछ y हो, क्योंकि तभी तो 0 पुट करने पे वो 1 दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो उसने सॉल्यूशन दो पूछे हुए हैं 1 1 पे, वो भी आपके एक्सपोनेंशियल के टाइप के ही आ रहे हैं। तो हम इन सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते हुए भी हमने क्या अंदाजा लगाया कि हो सकता है एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन हो। तो वो एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन हमें निकालना है इसकी हेल्प से। इसको देखना है कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास हो क्या सकता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एफ वाई को e की पावर वाई क्यूब पुट किया, मेरे ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर गया। सेटिस्फाई कर गया तो मुझे क्या मिल गया, e की पावर वाई क्यूब एफ ऑफ वाई के इक्वल मिल गया। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, पुट करने के बाद ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो आपका जो सोल्यूशन ओवरऑल आपको मिला वो आपका ये बन गया। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन बनने के बाद अब देखो, ये आपका x का फंक्शन है, ये आपका y का फंक्शन है। एक तरीके से देखा जाए तो ये वेरिएबल सेपरेबल से ही तो निकल के बना है। हम जब सोल्व करते हैं, जब हमने काफी जो आपकी हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, उनको इसी तरीके से सोल्व किया है सेपरेबल वेरिएबल से। तो हम सेपरेबल वेरिएबल से इसको सोल्व करते हैं तो इस टाइप का ही तो लेते हैं भाई, एक x का फंक्शन, एक y का फंक्शन, फिर इनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और फिर सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना? तो वहां से हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं और फिर वापस इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनता है। तो वो यही तो आ गया, ये भी तो x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, अलग अलग हो गए। इसका मतलब हमने वेरिएबल सेपरेबल यूज किया है, तभी तो वो ऐसा निकल कर आया होगा, है ना? हालांकि हमने इंस्पेक्शन यूज किया है, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल से भी आप जा सकते हो, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा टाइम लगता है निकालने में, तो इसलिए मैंने जिसको डायरेक्ट इंस्पेक्शन से किया। ठीक है जी, तो ये आपका क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल भी यूटिलाइज किया जा सकता है सॉल्यूशन को कंप्यूट करने के लिए। और साथ में जब आप इसके अंदर पुट करोगे, क्योंकि यू एक्स वाई आपके पास आया था ई रेज टू पावर 1/x ई रेज टू पावर वाई क्यूब, तो यहाँ पे जैसे ही आप 1 पुट करोगे, 1 1 x को 1 और y को 1, तो ये आपको ई स्क्वायर मिल जाएगा, है ना? e की पावर 1 e की पावर 1 यानी ई स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि पीडी आपकी लीनियर है क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ना कोई डिपेंडेंट वेरिएबल खुद के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ये आपकी जो इक्वेशन गिवन है वो आपकी लीनियर गिवन है। ठीक है, तो ये आपका ठीक है, तो क्लास एंड कर दीजिए आप। गुड नाइट जी, गुड नाइट, ओके बाय। ओके जी।